Rahul Gandhi has been detained soon after he kick-started the Congress's day-long protest against price rise, unemployment and GST rate hikes. Now, he's equated the Narendra Modi government earlier this morning with a dictatorship that has hijacked all institutions of India's democratic structure. Now, from Guwahati to Patna to Tamil Nadu, Congress workers and Congress leaders are protesting across India. Several Congress MPs, including Rahul Gandhi and Shashi Tharoor, have been detained as they were headed towards the Rashtrapati Bhavan to protest issues such as price rise, unemployment and GST rate hikes, as we just mentioned. Also, a crucial note here, the MPs were dressed in black. The Congress MPs actually were dressed in black earlier today as a symbol of their protest. What we do know so far, Rahul Gandhi and Shashi Tharoor are currently in police detainment. Meanwhile, we showed you dramatic visuals earlier in the day of Rahul Gandhi's sister, Priyanka Gandhi Vadra, being hauled away by Delhi police into a car, as you can see on your screens at the moment. She was literally dragged into a car by policewomen. Now, we're talking about the main opposition party's leader being dragged, as you can see on your screens, as she was hauled away. Now, security has been tightened in several places, while Section 144 has been clamped down across the national capital except Jantar Mantar. Now, senior leaders of the Congress party earlier in the day left AICC headquarters. They actually surrounded the residence of the Prime Minister as well as part of their protest. Meanwhile, BJP's Anurag Thakur is currently delivering an address. Let's listen into what he has to say. आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? जनता सवाल बार-बार एक पूछती है कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? और भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार पर दबाव बनाना, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है? हम 2014 में आए थे सत्ता में, ये कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। दूसरी ओर जो उससे पहले का भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। सोनिया जी, राहुल जी, कृपया करके ये इस तरह का खेल मत खेलिए। देश सच्चाई जानना चाहता है और जांच एजेंसियां जांच करना चाहती है। कोर्ट में जो पहले लोग भी जेल गए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मंत्री हों, वो जेल जाने के बाद उनकी याददाश्त चली जाती है। अरविंद केजरीवाल जी उस पर पर्दा डालना चाहते हैं और कहते कि उनकी याददाश्त चले गई। उससे पहले उनको वो बेगुनाह बताते थे। इस तरह से शराब के घोटाले में 144 करोड़ का घोटाला जो आम आदमी पार्टी ने किया है, उस पर वो मनीष सिसोदिया जी को बचाने के लिए उनको भी क्लीन चिट देने की बात करते हैं, लेकिन बाद में शराब की नीति को वापस लेने का काम करते हैं। एक के बाद दूसरा, इसी तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के मंत्री को मात्र 2.5 महीने के अंदर ही सरकार के बने भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ पर नोट मिलने और गिनने की अभी तक काम खत्म नहीं हो पा रहा। करोड़ों रुपए घरों से फार्म हाउस तक मिल रहे हैं। तो देश ये पूछता है, एक और कांग्रेस के नेता जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति को अपने नाम कर लिया और अब जान से भागते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेताओं ने अरबों खरबों रुपए कमा लिए, अब वो अपने नेताओं को बेगुनाह बताते हैं। ममता बनर्जी के मंत्री के यहाँ पर और सहयोगियों के यहाँ पर करोड़ों रुपए मिलते हैं और वो भी जान से भागने का प्रयास करते हैं। तो क्या देश की जांच एजेंसियां अपना काम बंद कर दें? क्या देश में भ्रष्टाचार जो कुछ जगह पर चल रहा है, कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या उसको करने दिया जाए? आखिरकार जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना काम कर रही हैं, उसमें रुकावट कोई पैदा ना करे। जांच बगैर किसी राजनीतिक दबाव के होती है।
और ये जांच एजेंसियां बिल्कुल स्वतंत्र है, अपना काम कर रही हैं और कृपया करके इसमें अवरोध पैदा ना करें। राहुल जी, प्रियंका जी, कृपया करके दिखावा ना करिए, जांच एजेंसियों का सहयोग कीजिए। That's Union Minister Anurag Thakur insisting that all central probe agencies are working independently, free of any political pressure. This after earlier in the day, Rahul Gandhi actually addressed a press conference and said that the Congress was forced to adopt the agitational route as the central government, despite consistent demands by opposition parties, has refused to discuss matters of price rise, unemployment, GST, even matters related to China and matters related to the common man. At the moment, we're also joined by Raman Malik, BJP spokesperson, live on the broadcast. Sir, I want to begin by asking you, what exactly is it that's making you and your party so uncomfortable with the Congress protests? Nothing. We are not uncomfortable. Who said we are uncomfortable? There may be certain people who may be uncomfortable answering to the law of the land, but we are not at all uncomfortable. There could be people who are sympathizers to them who could be uncomfortable, and they may be asking themselves that what is the reason why the Queen Bee is being asked. Now the whole point is, one must understand and not forget, is couple of factors which are there, as Anurag very correctly said, that the investigative agencies are freely working, and the biggest proof of that is that under the UPA era, you would remember the central agencies which were investigating were called caged parrots. The Prime Minister was referred as being operated by remote control. Now that is not the stage today. Today the honorable courts are coming and saying that central investigative agencies such as the ED are working under the mandate given to them by the Parliament. They are doing their work in due diligence, and they have upheld the work done by the ED. That is one point of it. The second point of it is, when you talk about inflation, there must be a talk. We must discuss. The Parliament is meant for that, and that is what the government stand is. But at the same point, Mr. Gandhi should also answer that the entire disruption in the world economy that had happened because of the lockdown. I beg your pardon, Raman Malik, I beg your pardon. I'm going to have to stop you there just for a short moment. Priyanka Gandhi Vadra is currently speaking. Let's listen in. उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है। इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद यह है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता।